Question number 13. The cost of table salt and sugar are 12 rupees per kg and 36 rupees per kg respectively. Calculate the cost per mole. Per mole मतलब एक मोल का मास, ठीक है। 1 मोल सोडियम क्लोराइड मतलब हो जाएगा 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। क्यों ऐसा? क्योंकि सोडियम का वेट होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड का मास मतलब इतना। तो यदि आपको 1 मोल सोडियम क्लोराइड का मास पूछ रहा है मतलब इतने ग्राम सोडियम क्लोराइड का मास आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग। इसका कितना दिया है? 12 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो अगर आप इतने ग्राम का रेट निकाल लिए तो इतने ग्राम का कॉस्ट निकाल लिए, मतलब आप 1 मोल का कॉस्ट निकालते हैं। आपको दिया है कितना है? पर केजी का। पर केजी मतलब 1000 ग्राम। तो कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ NaCl is equal to 12 rupees 12 ना। Therefore cost of 58.5 gram, that is 1 mole NaCl is equal to क्या आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 58.5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। एक साथ सॉल्व करते हैं दोनों को। फिर 1 मोल, इसको ऐसा लिखना चाहिए, मास ऑफ 1 मोल NaCl, ठीक है। वैसे इसको भी लिख लेते हैं, मास ऑफ 1 मोल शुगर, ठीक है। शुगर का फॉर्मूला क्या आता है? C12H22O11। ये कितना होता है? 342 ग्राम होता है। कैसे? तो आप इसको निकालेंगे। कार्बन का मास 12 होता है तो 12 कार्बन का 12 इंटू 12, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 22 हाइड्रोजन का 22 हो गया, ऑक्सीजन का 16 इंटू 11। सबको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आपको उसका भी क्या दिया? 1 kg का रेट दिया है। सिंस कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ sugar is equal to 36 rupees 36 है ना। Therefore cost of 342 gram, that is 1 mole sugar is equal to 36 divided by 1000 into 342। सॉल्व करते दोनों को। कैलकुलेटर 12 into 12 into 58.5 divided by 1000। 12 into 58.5 divided by 1000, 0.702, 0.7 ये आ गया ₹.702। इसका मतलब है कितना? 70 पैसे, ठीक है, लगभग 70 पैसे। 2 पैसा तो कुछ है नहीं, 2 से भी कम पैसा ना, तो 70 पैसे हो गए। इसका आप देखें तो 1 मोल NaCl का मास हो गया 70 पैसे। इसका हो जाएगा 342 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 1000। 342 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 1000, यार 12.312 रुपीज, मतलब अप्रॉक्स 12 रुपीज, ठीक है। ये जो हो जाएगा इस तरीके से इसको बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना बचा है अलार्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? अब देखें, सिल्वर इज ए प्रीशियस मेटल एंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी, इसका कोई मतलब नहीं है।
1 मिलियन एटम का मास है 1.79 इंटू 10⁻16। तो एटॉमिक मास निकालने बोला। एटॉमिक मास मतलब यहाँ पर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा। पिछली क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाले थे, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब भी मोलर मास ही निकालना पड़ेगा, और एटॉमिक मास में भी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास में भी मोलर मास और एटॉमिक मास में भी मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास में आप मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालिए, और एटॉमिक मास में आप एटम का मोलर मास निकालिए। मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। अब आपको दिया है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, मास ऑफ 1 मिलियन मतलब 10⁻6 सिल्वर एटम्स, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, एटम्स इज इक्वल टू 1.79 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। है ना, तो इतने सिल्वर एटम का मास इतना ग्राम है, तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 सिल्वर एटम्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1.79 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻6, ये 16 है, सॉरी क्वेश्चन में 16 लिखा है ना। इतना तो ये हो गया, तो इतने का कितना हो जाएगा, मैं लिखता हूँ, थोड़ा जगह कम है। 1.79 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 10⁻6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हाँ, 1.79 इंटू 6.023 बस 1.79 इंटू 6.023, इसको सॉल्व करने से आ रहा है 10.78117, और ये 16 और ये 6 भी ऊपर आ जाएगा, तो ये -22 हो जाएगा। ये +6 है तो ऊपर आके -6 हो जाएगा, 10 पर +6 ऊपर आके -6 हो जाएगा, तो ये 16 और 6 और जोड़े तो -22, और ये 10⁻23, इसको इंटू करने से आ गया। इधर आया 10.78117 इंटू 10⁻1, इसको और क्या लिख सकते हैं, 107.8117। ये कितने का मास निकाले आप, इतने एटम का मास निकाले, तो 1 मोल का मास निकाले, इसलिए क्या आ जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, इतना ग्राम पर मोल, मतलब एटॉमिक मास। एटम का इसलिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का रहता तो मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल एटम का मास है, इसलिए इसको मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, और एटम का है इसलिए इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। तो एटम का जब भी आपको एटॉमिक मास पूछे तो उसका मोलर मास ही निकालना रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद अपन इसी के थ्योरी आगे बढ़ेंगे। ओके।